श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, शिव महापुराण एक ऐसा हमारा पुराण है जिसके अंदर में अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, रुद्राक्ष पुराण, इतने सारे अच्छे अच्छे उपाय हमारे जीवन से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए देते हैं। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हो, कर्ज से वो उसके पास कर्ज छूट ही नहीं रहा हो, एक कर्ज लेता है, फिर उस कर्ज को छुड़ाने के लिए वो दूसरा कर्ज लेता है, फिर सबको बैलेंस करने के लिए और परेशानी आ जाती है, फिर वो तीसरा कर्ज लेता है। इस प्रकार से उसके ऊपर कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है, उससे निजात नहीं मिलती, उससे परेशान हो जाता है, छूट ही नहीं पाता। तो हमारे पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक वृक्ष ऐसा है जो हमारे कर्ज से मुक्ति हमको दिला सकता है, और जिसके नीचे में अगर हम उस वृक्ष के नीचे में कुछ एक उपाय कर लें, जैसे वहाँ पर अगर भगवान शिव की आराधना, शिवलिंग की स्थापना कर लें, या भगवान वहीं की मिट्टी से भगवान शिव की शिवलिंग बना के उसके ऊपर पूजा कर लें और उनके नाम का स्मरण कर लें, तो निश्चित ही हमारे कर्ज फटाफट उतरना शुरू हो जाता। अब कर्ज उतरेगा कैसे? कर्ज तब उतरेगा जब हमारे पास पैसा आएगा, हमारा फटाफट कर्ज मन में शुभ इच्छा रखना जरूरी है कि हमको कर्ज उतारना ही है। हमारे पास पैसा आएगा और हम फटाफट देना चालू करेंगे, और जैसे जैसे देना चालू करेंगे वैसे वैसे पैसा आता जाएगा। तो इसलिए मित्रों, ये जो करना है उपाय, आपको सोमवार के सोमवार करना है। कम से कम 5 सोमवार अगर आप ये उपाय कर देते हैं, आपको करना क्या है कि जल में तांबे का कलश ले लें, लोटा ले लें, और जल के अंदर में थोड़े से चावल, जो कच्चे चावल हैं, उनको पीस के उसके अंदर मिला लें, पानी के नीचे पानी में मिला लें, और बड़ वट वृक्ष के नीचे जाके बटुकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप आराधना करते हैं, वहीं की मिट्टी से बना देते हैं शिवलिंग और उसकी पूजा करते हैं, या ऐसा कोई शिवलिंग हो स्थापित जो बड़ के वृक्ष के नीचे हो, बटुकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप ये जल उसके ऊपर में 5 सोमवार भी उस वट को और उस शिवलिंग के ऊपर अगर ये जल चढ़ाते हैं आप, तो आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी। और जब 5 सोमवार आप ये प्रयोग को कर लेते हैं, समझें कि बड़ का जो झाड़, बट का जो झाड़ होता है वो मंगल का प्रतीक है, और अगर भूमि पुत्र मंगल, तो जब उसकी हम पूजा आराधना करते हैं भगवान शिव के साथ, उसका कॉम्बिनेशन करके, और बटुकेश्वर महादेव के नाम से अगर जब हम उसके नीचे आराधना पूजा करते हैं, न बना पाते हों तो इस जल को बटुकेश्वर महादेव के नाम से उस बड़ के नीचे ही चढ़ा दिया जाए। कलश के अंदर जल में थोड़ा सा पिसे हुए चावल ज़रूर मिलाना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि 5 जब आप सोमवार कर लेते हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं उसके नीचे में, और जब आप वीडियो को पूरा देखा करें मित्रों, कभी कभी कोई चीज़ रहती है बताते बताते आगे पीछे हो जाती है, तो फिर वो मिस हो जाएगा, आप ना सुन पाएंगे, तो हो सकता है कि फिर वो प्रयोग आपका विफल हो जाए। जैसे हमने जल चढ़ाना बताया, लेकिन उसमें फूल चढ़ाना, सफ़ेद फूल चढ़ाना है, और बटुकेश्वर महादेव के नाम से उस वट वृक्ष के नीचे चढ़ाना। और 5 दिन जब आपके ये पूरे हो जाते हैं, तो उस वट वृक्ष की उसके नीचे बहुत सी जटाएं, उसकी जड़ें बाहर की ओर निकली हुई रहती हैं, उसमें से एक छोटी सी 4 इंच, बहुत पूरी जड़ नहीं उखाड़ना है, छोटी सी एक जड़ को आप तोड़ के प्रणाम करके बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने घर लेके आ जाएं, और बटुकेश्वर महादेव के नाम से उसको एक धागे में बांध के या तो आपने जेब में रख लें, ना हाँ तो आप अपनी कमर में बांध लें, गले में डाल लें, या अपने पर्स के अंदर रख लें। पर पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए, लेदर का नहीं होना चाहिए, कपड़े का पर्स हो तो उसमें आप रख सकते हैं।
तो इस टाइप के पर्स के अंदर अगर आप रख लेते हैं और उसे 1-2 महीना पड़े रहने दें, क्योंकि वट वृक्ष की जो जटाएं होती हैं और जो उसकी जो जड़ होती है ना, जड़ में इतनी शक्ति होती है कि वो माता लक्ष्मी को खींच के ले आती हैं, बुला लेती हैं। माता लक्ष्मी अपने आप आना चालू होती है। लेकिन इस सब प्रयोजन के पीछे एक ही राज है कि देने की नीयत। आपकी अगर देने की नीयत रहेगी तभी बरकत होगी। अगर आप सोचते हैं ये प्रयोग मैं कर लूँ और पैसा आ जाए लेकिन भले किसी का ना दूँ, चलो मैं बढ़ जाऊँ, तो जितना आया है उससे कई गुना वापस चला जाएगा। इतना परेशान हो जाओगे कि तब तो खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। ऐसा ना करें। जब आपने संकल्प करके भगवान को चढ़ाया है कि मैं कर्ज उतारना चाहता हूँ और ईश्वर अगर आपको दे रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके फटाफट उस कर्ज को चुकता कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। और जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। और भगवान शिव के और भी बहुत सारे प्रयोग और चीज़ें हम बताते रहते हैं शिव महापुराण से संबंधित। आप अगर उसको करते रहते हैं तो धीरे धीरे सारी संपत्ति, वैभव, पैसा, सब कुछ, आप घर बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा। ये सब घटना घट सकती है, लेकिन पहले ऋण मुक्त हों। बिना कभी भी कोई व्यक्ति जब ऋण से दबा होता है, वो पूजा पाठ भी करता है ना, तो उसका फल उसको नहीं मिलता। वो चाहे दुनिया के सारे तीर्थ कर ले, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि ऋण में दबा हुआ व्यक्ति उबर नहीं सकता। इसलिए मित्रों, उसको पूजा का फल नहीं मिलता है। तो आप बोलेंगे मैं पूजा पाठ करता हूँ पर भगवान मेरे पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तब भी मेरी समस्याएं नहीं खत्म, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। अरे हम जो बता रहे हैं वैसा करें। जब आप वैसा प्रयोग करते हैं, आपका ऋण उतरता है। आप फिर धीरे धीरे बहुत से ऐसे प्रयोगों को आप करते रहें, आपका पैसा दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से बढ़ेगा और आप फर्श से अर्श पे चले जाएंगे। मित्रों, इसी शुभकामना के साथ आप वीडियो को देखते रहें। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे आके लिखें और हर हर महादेव लिखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और उसके साथ साथ शेयर करें। और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बहुत बड़ा वर्ग है जो सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए। नमः शिवाय।